कांवड़ रूट पर पुलिस अब उत्पाती कांवड़ियों को पकड़ रही है। पिछले 24 घंटे में हरिद्वार में 2 और कानपुर में 5 भवालियों को जेल भेजा गया और पुलिस इनके साथियों की तलाश भी कर रही है। गाजियाबाद से लेकर हरिद्वार तक कांवड़ रूट पर चौकसी बढ़ा दी गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस और होमगार्ड और स्काउट की तैनाती भी कर दी गई है। अब अगर किसी ने भी ईंट, डंडा या पत्थर चलाया, किसी ने आस्था के नाम पर उत्पात मचाया तो सीधे जेल जाएगा। कांवड़ रूट पर कोई भी हुड़दंगी, कोई भी हंगामा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरिद्वार से लेकर यूपी तक कांवड़ पट्टी पर कहां-कहां घमासान मचा, कहां क्या-क्या एक्शन हुआ है, पूरी डिटेल आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में। कार के दोनों तरफ के गेट को खींचा जा रहा है। कोई गेट तोड़ने में लगा है, कोई कार सवार से धक्का मुक्की कर रहा है। जिस कार पर हमला हो रहा है उस कार में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद हैं, लेकिन कांवड़िए आग बबूला हैं। उन्हें ना महिलाएं नजर आ रही हैं ना बच्ची। क्या कांवड़ियों को आस्था के नाम पर उत्पात की खुली छूट मिल गई है? आखिरकार कांवड़ियों को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या वाकई कांवड़िए जानबूझकर उत्पात मचा रहे हैं या फिर कोई जानबूझकर कांवड़ियों को भड़का रहा है? सावन का पवित्र महीना चल रहा है। अभी सावन के 4 दिन ही बीते हैं और कांवड़ रूट से कांवड़ियों के क्रोध और गुस्से की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। पिछले 24 घंटे में कांवड़ियों ने हरिद्वार, गाजियाबाद, मेरठ और कानपुर में उत्पात मचाया है। कहीं कांवड़िए दुकान में तोड़फोड़ कर रहे हैं तो स्कूल बस पर अटैक हो रहा है। कहीं कांवड़िए पुलिस से भिड़े हुए हैं तो कहीं बीच सड़क पर संग्राम हो रहा है। सोशल मीडिया पर कांवड़ियों के क्रोध की तस्वीरें दिखाकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कोई कार पर चढ़कर कार तोड़ रहा है, कोई लाठी चला रहा है, कोई पत्थर से निशाना लगा रहा है। कार पर कांवड़ियों का ऐसा गुस्सा फूटा कि 5 मिनट के अंदर ही कार का कबाड़ बना दिया। कार पर कांवड़ियों के गुस्से की ये तस्वीरें यूपी के गाजियाबाद की हैं, जहां बीच सड़क पर कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। जब कांवड़िए हमला कर रहे थे तब पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन कांवड़िए आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहे थे। कांवड़ियों के क्रोध की ये तस्वीरें गाजियाबाद के मोदी नगर की हैं, जहां आराम कर रहे कांवड़ियों को कार ने टक्कर मारी तो बवाल हो गया। 14 जुलाई को कांवड़ियों का जत्था मोदी नगर में बीकानेर स्वीट्स के पास डिवाइडर पर आराम कर रहा था। तभी बेकाबू कार ने नितिन नाम के कांवड़ियों को टक्कर मार दी। इसी के बाद कांवड़ियों का गुस्सा भड़क गया। घटना के विरोध में कांवड़ियों ने हंगामा काटा और कार में तोड़फोड़ कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एसीपी मोदी नगर और एसएचओ ने आक्रोशित कांवड़ियों को समझाकर मामला शांत कराया और आरोपी कार चालक को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद कांवड़ियों का गुस्सा शांत हो गया और कांवड़िए अपने रास्ते पर निकल गए। जब कांवड़िए स्कूल बस में तोड़फोड़ कर रहे थे तो बस के अंदर सिर्फ ड्राइवर मौजूद था, कोई भी स्कूली छात्र बस में नहीं था। मौके पर पुलिस भी मौजूद थी और कांवड़िए पुलिस की मौजूदगी में तोड़फोड़ कर रहे थे। ऐसे में सवाल ये कि मेरठ में आखिरकार किस बात को लेकर गुस्सा भड़क गया था। बताया जा रहा है कि मेरठ से जब कांवड़िए गुजर रहे थे तभी सदर बाजार में पीछे से आ रही इस स्कूल बस से कांवड़ियों की टक्कर हो गई। बस की साइड लगने से कांवड़ खंडित हो गई, 4 कांवड़िए घायल हो गए। इसी के बाद कांवड़ियों का गुस्सा भड़क गया। स्कूल बस से टक्कर के बाद कांवड़िए गुस्से में आ गए और फिर उन्होंने स्कूल बस पर अपना गुस्सा उतारा। कांवड़ियों ने बस की विंड स्क्रीन को चकनाचूर कर दिया, लेकिन बस के ड्राइवर के साथ कोई मारपीट नहीं की। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने कांवड़ियों को शांत कराया और बस को मौके से हटा दिया। बताया जा रहा है कि इस घटना के दौरान 4 कांवड़िए घायल हो गए थे, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस ने गंतव्य की ओर रवाना किया।
जिन कांवड़ियों की बस से टक्कर हुई, कांवड़ियों का यह जत्था यूपी के गाजियाबाद का था। इन दो घटनाओं की पड़ताल से एक बात साफ है कि कांवड़ियों का गुस्सा बेवजह नहीं भड़का था। मोदी नगर में पहले कार और मेरठ में स्कूल बस ने कांवड़ियों को टक्कर मारी थी, जिसके बाद सड़क पर बवाल मचा था। इसलिए पुलिस ने कांवड़ियों के साथ नरमी दिखाई, लेकिन हरिद्वार में कांवड़ के नाम पर उत्पात मचाना कांवड़ियों को महंगा पड़ गया। इस वीडियो को देखिए, 4 कांवड़ियों के हाथ में डंडा नजर आ रहा है। जैसे ही एक कांवड़िया लॉज के अंदर जाता है, दूसरे कांवड़िये दनादन दुकान पर लाठी डंडे की बरसात कर देते हैं। पहला एक डंडा चलाता है, फिर दूसरा आता है और फिर तीसरा ताबड़तोड़ डंडे की बरसात करने लगता है। 36 सेकंड में कांवड़िये दुकान में तोड़फोड़ करके फरार हो जाते हैं। जहां कांवड़ के नाम पर उत्पात मचाया जा रहा था, यह उत्तराखंड का हरिद्वार है। हरिद्वार में ये कांवड़िये इस दुकान पर चश्मा खरीदने पहुंचे थे, जहां दुकानदार से किसी बात को लेकर इनका विवाद हुआ, जिसके बाद कांवड़ियों ने उत्पात मचाया। ये उत्पाती कांवड़ियों का जत्था हरियाणा से हरिद्वार आया था। कांवड़ और कांवड़िये हिंदू आस्था से जुड़े हैं, लेकिन आस्था के नाम पर उत्पात मचाने की छूट नहीं है। जैसे ही घटना का वीडियो वायरल हुआ, उत्तराखंड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। उत्पात मचाने वाले 2 कांवड़ियों को हरिद्वार पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और पुलिस इन कांवड़ियों के साथियों की तलाश में जुटी हुई है। कल शिवगंगा गेस्ट हाउस अपर रोड के पास एक दुकानदार की कांवड़ियों के समूह से कहासुनी हुई, जिसमें घटना जो है मामूली रूप से सामान को खरीदने के लेन देन से प्रारंभ हुई थी। और उसके पश्चात जो कांवड़े द्वारा इस घटना को जब कार्य किया जा रहा था, तभी पुलिस को सूचना मिली और पूरी सूचना पर पुलिस ने वहां मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था बनाई तथा 2 कांवड़ियों को गिरफ्तार किया। इसमें जो उनके अन्य साथी शामिल हैं, उनको भी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। जिस वीडियो में कार सवार परिवार के साथ कांवड़िये उत्पात मचा रहे थे, ये वीडियो 5 जुलाई का है। कांवड़ियों का कहना है कि पीरपुरा गांव के पास कार और कांवड़ की टक्कर हुई थी, जबकि पीड़ित परिवार का कहना है कि टक्कर नहीं हुई थी। कार ने कांवड़ियों को ओवरटेक किया था, जिसको लेकर विवाद हो गया था। तब हरिद्वार पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि कांवड़िये यूपी के मेरठ के थे और पुलिस इनकी तलाश कर रही है। आस्था के नाम पर उत्पात यूपी के कानपुर में भी मचाया गया, जहां एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ कांवड़िये। कानपुर में कांवड़िये पुलिस से ही भिड़ गए, थाने के बाहर ही बवाल मचाने लग गए। थाने में घुसकर कांवड़ियों ने पुलिस के साथ बदसलूकी और गाली गलौज भी की। जिस यूपी में पुलिस कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करती है, जिस यूपी में कांवड़ियों को एटीएस के कमांडो वाली सुरक्षा दी जाती है, आखिरकार उसी यूपी में कानपुर में कांवड़िये और पुलिस के बीच में संग्राम क्यों छिड़ा, अब इसे भी समझ लीजिए। कानपुर में डाक कांवड़ियों की टोली कानपुर से हरिद्वार जा रही थी, तभी एक कांवड़िये का पैर तेजी से दौड़ते वक्त स्लिप कर गया। कांवड़िया नीचे गिर गया। जब कांवड़िया गिरता है तो मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी उसे उठाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन तभी पीछे से आ रही दूसरी टोली के लोग पुलिस से भिड़ गए। पुलिस प्रशासन, 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 पुलिस प्रशासन।
कांवड़िए के घायल साथी पुलिस पर अव्यवस्था का आरोप लगा रहे थे। कांवड़ियों का दावा है कि पुलिस की लाठी लगने से उनका साथी घायल हुआ। इस पर गुस्साई भीड़ ने स्काउट और एक सिपाही की पिटाई की और फिर थाने में पहुंचकर गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। थाने में घुसकर हाथापाई भी की और थाने की खिड़कियां भी तोड़ दी। पुलिस प्रशासन 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 पुलिस प्रशासन। अब पुलिस ने इस मामले में 20 नामजद और करीब 12 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है। कांवड़िया दौड़ता हुआ बहुत तीव्र गति से मोड़ पर स्लिप करके स्वतः अचानक गिर गया, जिसको वहां पर उपस्थित भारत स्काउट गाइड का छात्र वो होमगार्ड और चौकीदार द्वारा उठा दिया गया। वो टोली अपना आगे बढ़ गई। तत्पश्चात उसके पीछे कुछ उपद्रवियों की एक टोली आई और उनके द्वारा वहां पर उपस्थित पुलिस बल के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया गया। इस क्रम में वो पुलिसकर्मी थाने की तरफ चले गए। उनके पीछे पुनः वही उपद्रवी और आ करके थाने में काफ़ी हंगामा और तोड़फोड़ किए, जिसके संबंध में उसमें उपद्रवियों में कुछ लोगों को 170 BNSS के तहत पुलिस हिरासत में ले लिया गया। वो उनको जेल भेज दिया गया तथा अन्य लोगों के CCTV में पहचान करके उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। आस्था के नाम पर कानून से खिलवाड़ की छूट किसी को नहीं है, ना कांवड़ियों को और ना ही कांवड़ियों के नाम पर किसी और को। ये सुहेल, आसिफ, अफसार, शाहिद और आबिद हैं। ये पांचों कांवड़ में कांवड़ियों का वेश बनाकर घूम रहे थे। अपनी नाम और पहचान छिपाकर कांवड़ियों के शिविर में घुस गए थे। सुहेल, आसिफ, अफसार, शाहिद और आबिद पेशे से चोर हैं और चोरी के मकसद से इन्होंने कांवड़ियों का वेश बनाया था। ये शिविर में घुसकर कांवड़ियों के कीमती सामान जैसे मोबाइल, पर्स और पैसा मौका मिलते ही गायब कर देते थे। इसलिए कांवड़ रूट पर अब पुलिस भी अलर्ट हो गई है। कांवड़ रूट के चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर आ रही है। कांवड़ शिविर से लेकर सड़क पर पुलिस एकदम अलर्ट मोड में है। ये कांवड़ पट्टी है, यानी ये सड़क केवल कांवड़ियों के लिए है। इस रास्ते में शिव भक्त हरिद्वार से मुजफ्फरनगर होते हुए मेरठ से दिल्ली जाते हैं अपने गांव की तरफ। गंगा जल लेके, शिव का प्रसाद लेके गुजर रहे हैं। आप तस्वीरों में इस समय हजारों कांवड़ियों को यहाँ से गुजरते हुए देखेंगे और व्यवस्था इस तरीके से बनाई गई है कि एक सड़क जिसे कांवड़ पट्टी कहा जा रहा है, ये केवल कांवड़ियों के लिए आरक्षित है और दूसरी सड़क पे जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चल रहा है। यानी एक इसे केवल अब वन वे कर दिया गया है गाड़ियों के लिए और ये पूरी जो सड़क है ये कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दी गई है। इस तरीके से मुजफ्फरनगर चौक में बैरिकेडिंग लगाई गई है। जो गाड़ियां आ रही हैं उन्हें कांवड़ वालों को देख के रोका जाता है और फिर पुलिस के कहने पे उन्हें आगे बढ़ाया जाता है ताकि जो कांवड़िए हैं, जो उनका कांवड़ है, उसकी गाड़ियों से टक्कर ना हो।